जगत में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो सनातन है। जगत में जो भी दिखाई दे रहा है वो अनादि अनंत है। जैसे जब से मुर्गी है तब से अंडा है, जब से अंडा है तब से मुर्गी है, बराबर इसी प्रकार से ये जीव का कोई उत्पन्न करता नहीं है, ये जीव का कोई नाश करने वाला नहीं है, ये जीव को कोई रक्षा करने वाला नहीं है। छह द्रव्यों का कोई नाशक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है और मित्र कोई उत्पादक नहीं है। अपने आप को समझाने के लिए, किसी को बहुमान देने के लिए कर्ता बना लेना मित्र, वह स्पष्ट बोलना चाहिए, ये लोक व्यवहार है। बालकों, आज शिक्षा दिवस है ना। शिक्षा देने वाला शिक्षा देता है, शिक्षा लेने वाला शिक्षा लेता है, पर इन दोनों के बीच में कुछ सत्य और है। लेने देने वाले के बीच में सत्य और कुछ है। यदि छात्र को अध्ययन की रुचि नहीं है तो अध्यापक क्या करेगा? छात्र को अध्ययन की रुचि नहीं है तो अध्यापक क्या करेगा? और छात्र को अध्ययन की रुचि है, अध्यापक को समझाने की शैली नहीं है, तो छात्र क्या करेगा? छात्र पढ़ना चाहता है, पढ़ाने वाले के अंदर योग्यता नहीं है, तो छात्र क्या करेगा? वो अध्यापक पढ़ाना चाहता है, योग्य है, पर पढ़ने वाले के अंदर योग्यता नहीं है, तो अध्यापक क्या करेगा? ये दो धाराएं आज यहां बैठ करके आपको शब्द सीख के जाना है। बेटा देखो, योग्यता समझते हो क्या? योग्यता समझते क्या? कोई छात्र भाषण बोलना जानता है, कोई छात्र लेखन अच्छा करना जानता है, ये क्या आपके पास योग्यता? ठीक, समझदार हो बेटा। योग्यता, ध्यान दो, ये मात्र बच्चों के लिए नहीं है, सारे जगत के लिए है। योग्यता, गुरु योग्यता प्रदान करता है कि गुरु शिक्षा प्रदान करता है? गुरु योग्यता प्रदान करता है कि गुरु शिक्षा प्रदान करता है? हे मित्र, गुरु के पास कोई ताकत नहीं है, गुरु के पास कोई योग्यता नहीं है कि किसी को योग्यता प्रदान कर सके। गुरु योग्यता प्रदान नहीं करते हैं, गुरु शिक्षा प्रदान करते हैं। योग्यता है तो शिक्षा छात्र प्राप्त कर सकता है, और योग्यता नहीं है तो शिक्षा छात्र प्राप्त नहीं कर सकता। आपको मालूम होना चाहिए, इतने सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। प्रवचन करना प्रवचनकार का धर्म है, परंतु प्रवचन सिखा देना ये प्रवचनकार का धर्म नहीं है। सीख वही पाएगा जिसमें योग्यता होगी। योग्यता, जिसे आप योग्यता कह रहे हो ना, उसी के लिए हम कहेंगे उपादान। जिसकी योग्यता कह रहे हो वही है क्षोभसम। योग्यता महत्वपूर्ण है, योग्यता महत्वपूर्ण है। यदि योग्यता नहीं है तो बाहर के निमित्त कुछ नहीं कर सकते, बाहर के निमित्त कुछ नहीं कर सकते। बालकों, भगवान तीर्थंकर जैसे महान महान गुरु मिले, तीर्थंकर जैसे प्रभु मिले, तीर्थंकर जैसे गुरु मिले, गरधर परमेश्वरी जैसे गुरु मिले, लेकिन क्या कर सकते हैं? फिर भी कली काल में बैठे दिख रहे आप सब। एकलव्य को गुरु नहीं मिले, फिर भी धनुर्धारी बन गया। अब समझ में आएगा। एकलव्य ने
एक समय था, छुआछूत की बीमारी थी लोक में, और ऊंच नीच का बहुत व्यवहार होता था। ये शब्द होते थे, हमारे धर्म ग्रंथों किसी ने सुन लिया, किसी शूद्र ने उसके कानों में रांगा पेल के भर दिया जाता था। बेटा समझो, जिस धरातल पर अपन बैठे यहां, ये समय सोने का चल रहा है, स्वर्णमयी समय चल रहा है। हर व्यक्ति को अध्ययन का अधिकार है, जबकि भगवान ऋषभ देव ने जो स्थान ज्ञान के लिए पुरुष को दिया था, वही स्थान महिला को दिया था। उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में स्त्री पुरुष में भेद नहीं किया। अपने पुत्रों को विभिन्न कलाएं सिखाई, तो अपनी बेटी ब्राह्मी सुंदरी को अंक विद्या और लिपि विद्या सिखाई है। जो वर्तमान में जो ब्राह्मी लिपि है, वो भगवान ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी से प्रारंभ हुई है। अंक विद्या यानी गणित विद्या, और बेटा ध्यान रखना, जीवन में शब्दों में वो ताकत नहीं है बहुत गूढ़ विषय को कह सके। शब्दों में वो ताकत नहीं है बहुत गूढ़ विषय को कह सके। जब शब्द मौन हो जाते हैं तो अंक प्रारंभ होते हैं। जितना ज्योतिष पंडित जी, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, भूगोल, खगोल, ये सब गणित पर आधारित हैं। जिसका गणित कमजोर है वो ज्योतिषी नहीं हो सकता। बहुत गहरे में जाना। अंक भी जिसे नहीं कह पाते हैं, अंक भी जिसे नहीं कह पाते हैं, उसे शून्य कहता है। आपको सब समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? अंक यानी 1 2 3 ये सब क्या है? अंक है। अक्षर यानी आ ई उ ये सब क्या है? अक्षर हैं। ये अंक, ये अक्षर किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया बेटा, ये अनादि सिद्ध है, सनातन है। यह विषय चल रहा है, वो आज तुम्हारा विषय जो है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। अनादि अनंत की जब व्याख्या करेंगे आप, सिद्ध वर्ण समामनाया, वर्णों की आमना अनादि सिद्ध है। न सनत विनोद पंडित जी ने कोई अक्षर बनाए हैं, न तीर्थंकर ऋषभ देव ने अक्षर बनाए हैं। ये सनातन है, सनातन है, सनातन है। हे मित्र, न कोई देव ने, महादेव ने, किसी ने इन अक्षरों की रचना की है। ये सनातन है। परमात्मा जो होता है वो बनाता नहीं है, परमात्मा जो होता है वो बताता है। भगवान जो है, आपके गुरुजी ने, आपके टीचर ने आपको कोई विषय पढ़ाया कि बालक, ऊपर नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, चंद्र है, सूर्य है, बराबर। आकाश गंगा में धूमकेतु हैं, पुच्छत ताले हैं, ये सब कुछ ऊपर है। तो अध्यापक जी ने बताया, आपको मालूम नहीं था, आपको मालूम नहीं था। उन्होंने बताया है कि बनाया है। उन्होंने आपको बताया है कि बनाया है। बताया है ना? बता ही सकते हैं, कोई बना नहीं सकता। बता ही सकते हैं, कोई बना नहीं सकता है। पर बताने वाले की योग्यता स्वयं की है और समझने वाले की योग्यता स्वयं की है। कभी अपने मन में इस बात की ईर्ष्या मत करना कि हमारे गुरुजी अमुक छात्र को बहुत पढ़ाते हैं, मुझे कम पढ़ाते हैं। ये विकल्प उसी के मस्तिष्क में आते हैं जिसकी बुद्धि कमजोर होती है। जिसकी बुद्धि कमजोर होती है
वो ये विकल्प खोजता है कि ललित को ज्यादा चाहते महाराज। जिसकी बुद्धि कमजोर है वो पंडित जी यही सोचेगा कि ललित को बहुत चाहते महाराज, पर मित्र मेरे चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं है, सामने वाले का पुण्य तेज है, आप भी लोग चाहने लग जाओगे। कोई किसी को नहीं चाहता है, कोई किसी को नहीं चाहता है। बेटा आम की मंजरियों ने कोयल को निमंत्रण कब दिया कि आप आओ और कुंको? आम की मंजरियों ने कोयल को निमंत्रण कब दिया कि आप आओ कुको? आम कभी निमंत्रण देने नहीं जाता कि आप आवाज करो, लेकिन उन आम की मंजरियों में जो सुगंध होती है वो कोयल को स्वयं प्रभावित कर लेती है और कोयल कूकना प्रारंभ कर देती है। दो विषय ध्यान रखना, योग्यता निमित्त, योग्यता निमित्त। योग्यता है तो निमित्त काम कर रहे हैं, तो अंक जो है, अक्षर जो है, ये परमात्मा ने बनाए नहीं है, बताए हैं। संपूर्ण विद्याएं सनातन है, ऐसी एक भी विद्या नहीं है जो आज की हो। संपूर्ण विद्याएं सनातन है। ये सारी जो विद्याएं लोक में चल रही है इनका नाम है खंड विद्या। एक खंड विद्या के ये विद्वान बैठे हुए हैं। एक बात ब्रह्मांड में अखंड विद्या है, उसका नाम केवल ज्ञान है। अखंड विद्या अध्यात्म है, बाकी संपूर्ण विद्याएं खंड खंड है। इसलिए ये तो निर्णय आज कर लेना बेटा कि गुरु जो तुम्हारे हैं ये तुम्हें बताने वाले हैं, तुम्हें ज्ञान देने वाले नहीं है। शिक्षक जो है वो छात्र को बताता है, ज्ञान नहीं दे सकता। मतलब महाराज जी ये सब कॉलेज व्यर्थ हो जाएंगे। नहीं, कॉलेज व्यर्थ नहीं है, स्कूल व्यर्थ नहीं है। ये तुम्हारे लिए भी ये बताने के स्थान है, शिक्षा के स्थान है, एक ज्ञान के स्थान नहीं है। ये तो उपचार होता है कि ज्ञान यहां दिया जाता है। बेटा शिक्षा तो दी जा सकती है, ज्ञान में और शिक्षा में भेद कीजिए आप। ज्ञान में और शिक्षा में बहुत भेद है। शिक्षा दी जा सकती है, विद्या बताई जा सकती है, पर ज्ञान नहीं दिया जा सकता। समझ रहे कि ये भी समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, शिक्षा दी जा सकती है। कठिन हो रहा है, अभी समझ में आता है। एक चंदन का मूठा है और चंदन की लकड़ी में सुगंध है। उस आपने चंदन को धूप बना लिया, अग्नि में डालने पर सुगंध बढ़ गई उसकी, ऐसा आपको लग रहा है। अग्नि ने सुगंध को फैलाया है कि अग्नि ने सुगंध को बनाया है? बालको अब तो समझ में आना चाहिए आपको। अग्नि में आपने धूप छोड़ दी है, तो अग्नि ने सुगंध को फैला दिया है कि अग्नि ने सुगंध को बना दिया है? क्या किया? प्रसारित किया ना। अग्नि में इतनी योग्यता थी, वो चंदन की धूप की सुगंध को प्रसारित कर रही धूम के द्वारा, लेकिन सुगंध को बनाने की योग्यता अग्नि में नहीं है। अग्नि में जलाने की योग्यता है, न कि बनाने की योग्यता है। ऐसे शिक्षक ने बालकों को जो विषय बताया है वो बताने की योग्यता है। समझ में किसकी आएगी, कितनी आएगी, में शिक्षक की योग्यता नहीं है, ये छात्रों की योग्यता है। इस योग्यता का बोध यदि हो गया, योग्यता का बोध हो गया, भाई भाई का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। योग्यता का बोध हो गया
गुरु शिष्य के विषय कभी विसंवाद नहीं हो सकता है। योग्यता का बोध हो गया, पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो सकता है। योग्यता का बोध हो गया, हे मित्र, ब्रह्मांड में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है। जितना समय आप पर की योग्यता से ईर्षा में लगाते हो, उतना समय अपनी योग्यता बढ़ाने में लग जाओ तो तुम्हारा काम बन जाए। अपनी योग्यता नहीं देखता जीव, प्रतिष्ठाचार जी। हे मित्र, देश में बहुत बहुत प्रतिष्ठाचार है। किसी की ख्याति फैल रही है, किसी कम फैल रही है, किसी अधिक फैल रही है। कोई देश का प्रतिष्ठाचार है, कोई नगर का प्रतिष्ठाचार है। ये भेद किस बात पर है? कि समाज ने कर दिया भेद, कि साधुओं ने कर दिया भेद, कि आपके माता पिता ने किया भेद। सनत विनोद, हे मित्र, हे मित्र, तुम दोनों भाइयों का सम्मान एक जैसे श्रीफल से कराया जा सकता है। तुम दोनों भाइयों के गले में एक जैसी माला डलाई जा सकती है। तुम दोनों भाइयों को एक ही चंदन के तिलक लगाए जा सकते हैं। हे मित्र, तन एक सा हो सकता है, वचन की आवाज एक से निकाल सकते हो आप, लेकिन अंदर के ज्ञान की योग्यताएं जो है वो स्व ही होती है। पर की योग्यता पर में प्रवेश नहीं करती। अणु अणु स्वाधीन है, कण कण स्वतंत्र। एक विषय बहुत सरल तुमको समझ में आता है। आपके पिताजी ने कभी आपको पैसे दिए क्या? ईमानदारी से बोलना, हाथ ऊपर करो, किसी बच्चों को दिए? पिताजी ने पैसे कभी दिए क्या? बहुत अच्छा है मित्र। यदि पानी के बीच में दीवार खड़ी नहीं की जाएगी ऊंची, तो पानी की गति धीमी हो जाएगी। जब पानी रुकता है फिर ऊपर से गिरता है तो प्रेशर बढ़ता है, इसलिए वो दीवार खड़ी की जाती है। ऐसे ही गुरु जो है कभी कभी शिष्य के बीच में दीवार खड़ी करते हैं। शिष्य सोचता है कि मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, बेटा तुम्हारे अंदर ललक बढ़ जाएगी, आगे तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाएगा। ये आत्मानुशासन। बेटा एक बार क्या हुआ धीरज, मैंने अपने गुरुजी से कहा कि स्वामी मुझे समयसार ग्रंथ पढ़ना है। देख मेरे सामने विराजमान है ना समयसार, बहुत बड़ा जैन दर्शन का, अध्यात्म का, मां जैन धर्म का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा अध्यात्म का कोई शास्त्र है, उसका नाम है समयसार। देश का चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे गिरी हो, चाहे श्वेतंबर हो, दिगंबर हो, किसी भी संप्रदाय का साधु होगा, अध्यात्म विद्या की गहराई में जाना है, उस समयसार ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ता है।